जय भोलेनाथ। श्रावण मास महात्मा छठा अध्याय। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्मा सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्मा मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्मा इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्मा मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधक भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें से भी प्रातःकाल ये संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार को कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास में प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकर इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। इसके बाद कहे, मैं शव भावनावास महादेव, उग्र उग्रनाथ, भाव शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुण्यवृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नत व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नत भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा करने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोभद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और इसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्रों में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों में पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यह वो व्रीहि, तिल आदि की आहुति अप्यास्व इस मंत्र से दें और बिलपत्रों की आहुति त्र्यंबकर अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद सृष्टकृत होम करके पुनः आहुति देकर आचार्य का पूजन करें
और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलक्षित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने के फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ।